कक्षा 11 में आप शंकु परिच्छेद से संबंधित एनसीईआरटी की किताब से ये विविध एक्सरसाइज के प्रश्न बताए जा रहे हैं। ये चौथा प्रश्न लिखा हुआ है। एक अर्ध दीर्घ वृत्ताकार मेहराब है, 8 मीटर चौड़ा, केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। ये एक सिरे से 1.5 मीटर दूरी पर ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये अर्ध दीर्घ वृत्त के आकार का मेहराब है। इसको डॉट डॉट से पूरा दीर्घ वृत्त दिखाने का प्रयास किया गया है। केंद्र से इसकी ऊंचाई 2 मीटर दी हुई है, चौड़ाई इसकी 8 मीटर है। तो ये यहां से यहां तक 4 हो जाएगी और ये हिस्सा भी 4 हो जाएगा। पूछा क्या है इसमें, एक सिरे से 1.5 मीटर दूर, चाहे इस सिरे से ले लो या इस सिरे से ले लो, 1.5 मीटर दूर कहीं से ले लो, मैंने इधर से ले लिया है। 1.5 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु, यहां से इसकी ऊंचाई क्या होगी, इस ऊंचाई को माने लेते हैं, h माने लेते हैं। तो ये मूल बिंदु मान लिया जाए तो ये पूरा 4 है, 1.5 इधर से लिया है, तो ये 4 में से ये घटा के ये वाला हिस्सा 2.5 हो गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं, ये कॉमा ये दूरी इधर माइनस की होगी, माइनस का 2.5 कॉमा h, ये बिंदु है, P नाम दे दो इसका। तो दीर्घवृत्त के समीकरण में A और B की जरूरत पड़ती है। तो ये हिस्सा ये होता है केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, यहां से यहां तक की A, और ऊपर की दूरी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो होती है इसकी केंद्र से, ये B होती है। इस तरह से इसका समीकरण लिख सकते हैं और समीकरण को इस बिंदु से भेज दीजिए, भेजते ही h का मान आ जाएगा। अब यहां लिखने जा रहे हैं दीर्घवृत्त का समीकरण। समीकरण A और B पर निर्भर करता है। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, जहां a और b है कौन, लिखे देते हैं। a केंद्र से किसी एक सिरे की दूरी होती है, ये इसका मान दिया है 4, और b का मान केंद्र से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को b कहते हैं, ये 2 है। तो a और b के मान को लगाकर जो समीकरण होगा दीर्घवृत्त का, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर a स्क्वायर की जगह और b स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर बराबर 1, जिस पर बिंदु ये बिंदु जो हमने मान लिया है ऊंचाई के हिसाब से P -2.5 h स्थित है। स्थित होने का मतलब होता है इसे इससे संतुष्ट करा दीजिए। जब ये बिंदु इस पर स्थित है तो ये बिंदु इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट से तात्पर्य होता है ये बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो x और y की जगह लगा दीजिए, इसी को संतुष्ट कहते हैं। तो ये हम लगाने जा रहे हैं, x की जगह 2.5 माइनस का वर्ग इसका होना है, ये नीचे 16 है, ऊपर हो जाएगा वर्ग अपॉन 16 प्लस y की जगह h अपॉन 4 बराबर 1। यहां से मान निकल आएगा ये h का, इसको यहीं रखो, h स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1 माइनस, इनको इधर लाऊं माइनस हो जाएगा, नीचे तो 16 है ही, और ये वर्ग प्लस का हो जाएगा। 25 का वर्ग 625 होता है, दशमलव और लग जाएगा। अब इनका लासापा ले लें, 16 में से ये घटा दें, तो 16 में से घटा दें ये 6.25, तो कुछ आएगा h स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर। आप देख रहे हो ये, घटाइए, तो मैं यहां घटा के लिखता हूं 16.00 में से 6.525 घटाएंगे तो ये 7.5 आएंगे, और यहां बचेगा 15 में से 6 9 दशमलव आया ये।
9 दशमलव इतना। तो ये 4 से ये 4 ऐसे काट भी लेते हैं। ये h का वर्ग है। अब 4 का भाग लगा दें इसमें, बाद में वर्गमूल निकाल लें, या वर्गमूल निकाल लो, बाद में भाग लग जाएगा। ऊपर का अलग वर्गमूल, नीचे का अलग। तो h स्क्वायर है ये, भाग लगाना चाहे भाग लगा लें 4 का। 4 दूनी 8, 1 बचा, 17 हो गए, 4 चौक 16, फिर 1 बचा, तो 4 चौक 16 तो नहीं हो पा रहे, तो 4 या 12 ही हो रहे हैं। बाद के बाद फिर एक बाद में बढ़ा देंगे, तो यही 4 करें देते हैं। ये h का वर्ग है 2 दशमलव कुछ। अब इसका वर्गमूल ही इसका उत्तर है। h बराबर अंडर रूट 2 दशमलव इतना। तो ये इसका वर्गमूल जब निकालते हैं तो कुछ मान इस तरह से आएगा। एक का एक बार, और जब घटाएंगे और उतारेंगे तो यहाँ डबल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसमें भाग देते हैं। 6 बार जा रहा है, करीब करीब 5 बार। 5 पहले 5 बार जाएगा, 5 के बाद कुछ और आएगा। फिर तो ये 1.5 से कुछ ज्यादा आएगा। मैं अनुमान से लिख देता हूं। मीटर ये इसकी ऊंचाई है, लगभग लिख दें, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा वो लगभग में चला जाएगा। तो ये मैंने पहला अंक लिख दिया है, बाद का अंक हो सकता है सही ना हो, क्योंकि समय लगेगा तो वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैंने यही रोके दे रहा हूं। आप इतना करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।